अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो यहाँ आज की वीडियो मैं शुरू कर रही हूँ एथनिक की न्यू कलेक्शन से। तो एथनिक पे बड़ी ही खूबसूरत नई वैरायटी आई है और इनके कढ़ाई वाले और कट वर्क वाले जो टू पीस हैं, इनकी प्राइस तो काफ़ी हाई है, लेकिन इनकी वैरायटी बड़ी खूबसूरत है। आप फार्मल जो है ना कपड़े अगर बाय करना चाहते हैं तो इनकी ज़बरदस्त कलेक्शन है। टू पीस सूट की प्राइस इन्होंने मेंशन की हुई थी। और इनके पास ये वाला जो स्टफ़ था ये सारा लीलन में और विस्कोस में और ऐसे स्टफ़ में था। उसके अलावा इनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी टू पीस खद्दर सूट की भी थी और वूल की शाल बड़ी खूबसूरत थी। और बहुत ही आप कह लो कि इनके जो सूट के कट्स और डिज़ाइन थे मुझे बड़े प्यारे लगे थे। तो लेकिन ये है कि इनकी प्राइस थोड़ी नहीं बल्कि काफ़ी हाई थी। उसके अलावा सिंगल शर्ट्स भी थी, टू पीस भी थे और सारे कलर जो थे ना इनके पास थे। अभी मुझे कोई समझ नहीं आ रही थी कि इस विंटर में कौन सा कलर ज़्यादा चल रहा है। और इनका जो दूसरी कलेक्शन थी वेस्टर्न, वो भी बड़ी खूबसूरत आई थी। और लॉन्ग शर्ट्स और फ्रॉक्स और मतलब कुर्तियाँ, हर किस्म की ज़बरदस्त इनकी कलेक्शन थी। और एथनिक के अनस्टिच से ज़्यादा मुझे इनकी स्टिच वाले कपड़े जो है ना वो ज़्यादा स्टाइलिश और ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एथनिक की जो अनस्टिच कलेक्शन है वो 2-3 साल से मुझे तो एक जैसी ही लग रही है। और लेकिन इनके जो स्टिच कपड़े हैं ना ये वाकई काफ़ी प्यारे होते हैं और ट्रेंडी होते हैं। तो लाज़मी ना आप विज़िट करें जिन्होंने विंटर की शॉपिंग करनी है। तो एक दफ़ा इनकी ज़बरदस्त कलेक्शन आई थी। उसके अलावा मैं उस दिन काफ़ी शॉप्स पे गई थी और एथनिक के साथ ही, क्योंकि हमारे सफ़ायर है तो उसके मैं आपको सफ़ायर पे भी दिखाऊंगी। वहाँ लीलन और लाइट खद्दर जो होती है ना और कैमरिक कॉटन वो आई हुई थी और उसकी भी काफ़ी अच्छी कलेक्शन थी। और ये शिफॉन का सूट था ट्राउज़र के साथ और इनर और ऊपर गाउन था शिफॉन का ना, ये भी बड़ा प्यारा था, जाट जाट टाइप का था। और इनका ये पार्टी वेयर जो कलेक्शन थी उसको मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई। तो बस ये इनके 3 सूट थे जो मेन पे लगे थे। उसके बाद मैं आ गई थी सफ़ायर पे और सफ़ायर पे आते ही ये पिंक कलर का सूट मुझे बड़ा प्यारा लगा था और इसकी प्राइस थी 5990, मतलब 6000। और इसका गला एम्ब्रॉयडरी वाला था और एम्ब्रॉयडरी वाले सूट इनके जो थे वो एक कलर के आए हुए थे। और आजकल बेसिक कलर जो है ना वो मतलब एक कलर वो काफ़ी ट्रेंड में है। उसके अलावा इनके प्रिंट दुपट्टे शर्ट भी थे, 3 पीस भी थे, 2 पीस भी थे। तो आप कह सकते हैं कि इनकी कलेक्शन तो इस दफ़ा जैसे समर में नंबर लेगी थी तो इस दफ़ा विंटर में भी मुझे लगता है इनकी कलेक्शन थी सबसे अच्छी आई थी। और अभी तो इनकी और आएगी। अभी तो ये लाइट खद्दर और लीलन और अमरीना वगैरह था और यहाँ ये नीचे वाला पर्पल कलर भी बड़ा प्यारा लग रहा था। और ये लीलन के कुर्ते थे इनके पास और इनके बाजू देखे कुर्ते नुमा थे। और ये जो थे खद्दर के 2-3 पीस थे और ये सारे जो थे कढ़ाई के बगैर वाले सूट थे। तो ये मैं दूर से बस आपको दिखा रही हूँ। ये फ़िरोज़ी आई थिंक कढ़ाई वाला था और बाकी जो थे वो सारे कढ़ाई के बगैर वाले थे। और ये सारी खद्दर के ऊपर आई थी। और नीचे वाला सूट भी मुझे काफ़ी खूबसूरत लगा था। इसकी शाल बड़ी प्यारी थी, मैरून कलर में थी। और ये जो कलेक्शन है ये सारी लीलन में है और ये 2 पीस है लीलन के। तो कई लोग जो है ना वो खद्दर पसंद नहीं करते, तो ये 2 पीस लीलन के सूट हैं सारे। सफ़ायर की कलेक्शन भी बहुत खूबसूरत लगी थी हमें। और ये देखें ये भी लीलन के ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई थी शर्ट के ऊपर। और ये शर्ट और ट्राउज़र्स थे फ़िरोज़ी में और मैरून में। काफ़ी खूबसूरत इनकी थी एम्ब्रॉयडरी सारी। और यहाँ अब्दुर्रहमान मुझे बहुत तंग कर रहा था, बहुत डिस्टर्ब कर रहा था। तो लेकिन मैंने कहा कि मैं जहाँ मतलब जितनी हो सकता है ना तो मैं इनकी सारी कलेक्शन जो है ना वो कैप्चर करूँगी, क्योंकि मुझे ख़ुद भी ये बहुत पसंद है इनकी सफ़ायर के कपड़े। तो ये देखिए इनका ये वाला आउटफिट कितना प्यारा है, इसके बाजू कितने प्यारे थे। और ये वाला जो पिंक था ना ये शर्ट्स थी सिर्फ। और ये मैं ऑलरेडी राबी सेंटर से हम लोगों ने परचेज़ किया सूट। मैंने अपनी मुमानी का भी लिया है और अपना भी। तो इंशाल्लाह जब स्टिच होके आएगा मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ मैं रिपल प्लाजे आ गई थी और रिपल प्लाजे आ के यहाँ से मैंने कटराई के सूट बाय किए थे। और कुछ इनके पास कोरियन अमरीना बड़ा खूबसूरत आया हुआ था। लीलन के एवरेज थे, लीलन के सूट इतने मुझे ख़ास नहीं लगे। लेकिन इनकी जो थी ये वाले सूट जो थे ना अमरीना, इनका आया हुआ था कोई
कोरियन मरीना था, लेकिन इनमें डिज़ाइन और प्रिंट बड़े ही खूबसूरत थे। बस मैंने इनमें से कुछ कपड़े चूज़ करने थे जो वो खरीदे और घर आ गई थी, और काफ़ी लेट हम लोग आए थे। अगले दिन ये मॉर्निंग का टाइम है, मैंने बनाने थे आलू बैंगन। आप भी कहते होंगे रोज़ाना आलू बैंगन बना लेती है, हफ़्ते में एक दफ़ा तो लाजमी बनते हैं, क्योंकि इनके फ़ायदे का हमें नया नया पता चला, तो बस फिर हम लोग ज़्यादा खाते हैं। मजाक कर रही हूँ, मुझे तो शुरू से पसंद थे, लेकिन अब मैं फ़ैसल को भी अच्छे लगने लग गए हैं, तो हफ़्ते में एक दफ़ा वो लाजमी बनवाते हैं। तो फिर मैंने, जैसे कि आप सारों को पता चल गया होगा कि गैस का इशू चल रहा है, तो इस वजह से मैं चाहती थी कि जल्दी जल्दी हांडी बन जाए। मैं सारा कुछ काट के ऊपर चढ़ा दूँगी साथ ही। और जब किचन में बंदा काम कर रहा होता है ना, तो मुख्तलिफ़ जो टास्क होते हैं ना, वो ज़हन में चल रहे होते हैं, और मैं एक टाइम पे बड़े काम छेड़ लेती हूँ, जो कि कभी कभी मेरी अपनी जान को वक़्त पड़ जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ मैं नाश्ता तैयार करने लगी हूँ, साथ ही मैंने अपनी चाय चढ़ाई है। मैं अमूमन, मुझे पता हो ना क्या बनाना है, तो मैं अपना नाश्ता बनाने से पहले हांडी चढ़ा देती हूँ, ताकि हांडी को देर ना हो। गैस का कोई पता नहीं होता कब चली जाए, और फिर रोटियाँ वगैरह भी डालनी होती हैं। ख़ास तौर पे जिस दिन बच्चों ने स्कूल जाना हो ना, उस दिन वो बड़ी टेंशन होती है कि उनके स्कूल के आने से पहले पहले सारा काम हो। और आज मैंने थोड़ा सा, मुझे अपना पर्सनल काम था, मुझे बैंक वगैरह जाना था, छोटे छोटे इतने काम थे, तो मैंने जल्दी से हांडी चढ़ाई, नाश्ता किया, और यहाँ ना मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊँगी। कमरे में मैंने सारी सेटिंग कर दी, हर चीज़ उठा दी थी। सिर्फ काम वाली ने, जो मेरी हेल्पर है, उसने आके तो नीचे से झाड़ू और पोछा ही करना था। बाकी बिल्कुल ए टू ज़ी मैंने अपने दोनों रूम जो थे ना, वो मतलब वो सारा टाइडी कर लिया था। उसके बाद मेरे जो कल वाली लॉन्ड्री थी, वो मैंने समेटनी थी, वो भी मैंने जल्दी जल्दी, मैंने कहा जब तक वो निकाल रहा है ड्राइवर गाड़ी, तो जल्दी जल्दी मैं ये चीज़ें समेट लूँ। तो अब्दुर्रहमान को क्योंकि मैंने साथ ही लेकर जाना था, तो मैंने वो शाह जी को इंतज़ार कर रही थी, जो फैसल के गार्ड हैं, तो मैं उनके इंतज़ार कर रही थी वो आएँ, तो फिर मैं ना उनको साथ लेके जाऊँ। फिर वो अब्दुर्रहमान उनसे काफ़ी अटैच है, तो वो ना उन मतलब हो जाता है उनके साथ ना कवर। यहाँ फैसल ऊपर से आवाज़ दे के कह रहे थे कि कोई कॉल आई है। मैंने कहा भाई अब मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने नहीं ऊपर आना, मैं अब जा रही हूँ, क्योंकि मुझे ऑलरेडी बड़ी देर हो गई है, तो मैं आके बात करती हूँ। तो बस यहाँ हम लोग निकलेंगे, लेकिन मेरा वो जो था ना, जो काम था, वो इतना लटक गया कि हमें इतनी देर हो गई थी उधर ही बैंक में, कि मुझे ना फिर वापसी पे बच्चों को भी लेना था, तो काफ़ी देर हो गई थी। फिर मैंने अब्दुर्रहमान को घर ड्रॉप किया शाह जी के साथ, और फिर मैं दोबारा जाके तो बच्चों को स्कूल से लूँगी, क्योंकि फिर ना उनको काफ़ी वेट उनको करना पड़ा था उस दिन। तो उससे पहले मैंने रिपल प्लाज़े में जो रात को परचेज़ किए थे कपड़े, वो मैंने उठाने थे, क्योंकि रात को भी ना मेरा क्रेडिट कार्ड नहीं चल रहा था, उसका कोई इशू था, जिसकी वजह से ना मैं कपड़े सेलेक्ट करके आ गई थी। तो मैंने कहा था मैं अगले दिन आके तो ले जाऊंगी पैसे दे के। यहाँ मैं एटीएम आई हूँ, कार्ड फिर नहीं मेरा चलेगा, फिर मुझे दोबारा से बैंक में जाना पड़ेगा। ये एक लंबी स्टोरी है। तो फिर ना काफ़ी, आप कह लो कि मेरा ना टाइम वेस्ट हुआ था। तो यहाँ फिर मैं अपना वो काम कर करा के बच्चों को लेने जा रही थी, क्योंकि वो ना वेट कर रहे थे। और फिर वो बड़ा, जब गर्मी में बच्चे वेट करते हैं तो उनको गुस्सा ही चढ़ा होता है जब अक्सर वो स्कूल से लेट आए ना। तो और लेकिन ये एक बात मैंने नोट की थी कि 15 मिनट ही हम लोग लेट हुए थे स्कूल जाने में, लेकिन वो पार्किंग आज हमें जो थी ना, वो खाली मिली थी। वरना आप यकीन करें, स्कूल वाली रोड इतनी ब्लॉक होती है, इतनी ट्रैफिक होती है, क्योंकि इस रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा स्कूल हैं, जिसकी वजह से हमें ना हमेशा रुकना पड़ता है। तो लेकिन आज ये फ़ायदा हुआ। तो मैं ड्राइवर को कह रही थी कि ऐसा क्यों नहीं होता कि हम लोग रोज़ाना ही 10 मिनट बाद ही इनको लेने आए, 15 मिनट बाद ही, तो कोई बात नहीं, ट्रैफिक में भी इतनी देर हो ही जाती है, बल्कि इससे भी ज़्यादा आज हम लोग जल्दी से इनको लेके तो आ रहे मतलब आ गए हैं, तो इसका मतलब है इनको 15 मिनट लेट ही लेना चाहिए। लेकिन खैर बहरहाल मुझे तो ये वाला तरीका अच्छा लगा, लेकिन अभी इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, क्योंकि बच्चों ने चीखना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं, हमने तो टाइम पे आना होता है, तो आप लेट ना मामा करना प्लीज़। चलो, बच्चों को भी वो ना फेड अप हो जाते हैं, जब क्लासें हाली हो जाती हैं ना, तो बच्चों को बड़ा फिर गुस्सा आता है कि हमारे दोस्त जल्दी चले गए और हम लेट आप लेने आए हो। तो यहाँ अरहम की अपने दोस्त के साथ थोड़ी सी तू मैं हो गई थी, उसका मूड भी ख़राब था। अभी गाड़ी में आके उसने रोना भी शुरू कर देना है, और फिर मुझे स्टोरियाँ जो सुनानी शुरू करनी है उसने। तो बस ऐसे ही बच्चों को जब स्कूल से आते हैं ना, तो उनको टाइम देना चाहिए, उनकी बातें हम लोग तहम्मुल से सुने, उनका पूरा दिन कैसा गुजरा लाजमी अपने बच्चों से पूछें। अपने बच्चों के साथ ना थोड़ा सा, इतना सा आपका रिलेशन अच्छा होना चाहिए कि आपका बच्चा आपको हर बात बताए,
कोई बात आपसे छुपाएं ना, तो प्यार हमेशा बच्चे जब स्कूल से आएँ या सुबह जाएं तो कोशिश करें उनको डांटें ना, उनको बड़े प्यार से हैंडल करें। तो यहाँ अरहम जो था अपनी स्टोरियाँ सुनाना शुरू हो गया था और काफ़ी सैड हो रहा था और आंसू उसकी आंखों में आ रहे थे क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड उससे नाराज़ हो गया था और असवी जो था उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अरहम ना इतना वो उदास हुआ था कि आके पीछे मेरी गोद में बैठ गया। मैंने बोला भी कि बेटा आप आगे चले जाओ, लेकिन वो आगे नहीं जा रहा था। तो यहाँ सारे बच्चे आ गए थे गाड़ी में। तो उसके बाद बच्चों को छोड़ने के बाद घर खाना वगैरह खिलाने के बाद मैं चली गई थी अपने टोटा बाज़ार या क्या कहते हैं फैक्ट्री एरिया। मुझे बेडशीटें चाहिए थी। तो यहाँ ये बेडशीटें मैं देख रही थी, ये बेडशीट मुझे बड़ी ही प्यारी लगी थी। अब मुझे अपनी वीडियो में देख के याद आया कि ये ब्राउन बेडशीट तो मैंने ली नहीं थी, तो ये तो मुझे बड़ी प्यारी लगी थी और मेरे रूम के थीम के साथ भी जा रही थी। खैर बहरहाल मैंने अपने मुमानी के लिए बेडशीट्स बाय करनी थी, वो की हैं। उसके बाद मैं बाज़ार से उनके सूट्स के साथ जो लेसें थी वो ली हैं और इनकी फ़ाइनल लुक जब ये सिल कर आएगी इंशाल्लाह मैं आपको लाजमी दिखाऊंगी। और ये जो थी ना इनके साथ मैं छोटी छोटी शिटल लेस जो थी ना वो मैच कर रही थी, जिसके साथ बटन्स लेने थे या कुछ भी लेना था। और यहाँ ये देखें शाल कितनी खूबसूरत मैच हुई है। ये भी मैंने रिपल प्लाजा से सूट लिया था और इसकी शाल मैंने झाल से ली थी। यहाँ मैं अपनी टेलर के घर आई थी और वो जो कपड़े स्टिच हो गए थे वो मुझे दिखा रही थी। तो खैर इंशाल्लाह मैं आपके साथ इनकी स्टिचिंग जो है ना वो सारी लाजमी शेयर करूँगी। तो आज का व्लॉग थोड़ा सा मुझे लगता है लंबा ही हो गया, बोल बोल के मेरा गला खुशक हो गया। दूसरा सूट ये था और इसके साथ शाल भी बड़ी ज़बरदस्त मैच हुई थी। तो ये है कि कभी कभी लाक अच्छी होती है, ज़बरदस्त जो होते हैं ना मैचिंग हो जाती है। उसके बाद हम लोग रात को बाहर आए थे। यहाँ सारे बच्चे KFC चले गए थे, लेकिन मैं और मेरी देवरानी है और उनकी बेटी और असवी जो थे यहाँ मोमोज़ खाने रुक गए थे। यहाँ हमारे डी ग्राउंड में बड़ी अच्छी है शंघाई मोमोज़ के नाम पे रेस्टोरेंट ओपन हुआ है। यार और गाइस जो था वो ज़बरदस्त था। फर्स्ट टाइम हमने ट्राई किया था, इनके फ्राई मोमोज़ हमने लिए थे तो हमें सबको बहुत अच्छे लगे थे। इनकी डिश भी मुझे खा के बहुत ही अच्छा था। यार ड्रैगन इधर आता, मुझे आग की जरूरत है तुम्हारे। ड्रैगन ही आ रहा है लेकिन इसका अब छुप गई ड्रैगन को। ये रखो भाई, वो कौन भी खा सकते हैं। ये लो भाई आपको खिलाए। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि असवी क्या बोल रहा है। तो असवी की बातें सुन के लाजमी आपने एंजॉय किया होगा। ओके गाइस आपने खा लिया तो आपको पता लगे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली के साथ लाजमी शेयर करें। ड्रैगन कैसे आता है, मुझे ड्रैगन चाहिए। बहुत ज़्यादा सब्जी हो गई है, ड्रैगन थोड़ी सी आ गई। इधर तो ड्रैगन है ही नहीं।